नमस्कार साथियों, जोहार। मैं एलिप एजुकेशन यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों के बीच 26,001 सहायक आचार्य की जो नियुक्ति प्रक्रिया झारखंड में चल रही है उसके कुछ बिंदुओं पे मैं बात करना चाहता हूं। और ये कुछ बिंदुओं पे हमारी जो ऑब्जर्वेशन है, ये हमारा व्यक्तिगत ऑब्जर्वेशन है। आप कहाँ तक सहमत हैं? आप चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करके आप हमें बताएंगे कि आप कितना इस पे सहमत हैं इन बिंदुओं पे। क्योंकि साथियों, सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है कि सहायक आचार्य की जो बाहरी प्रक्रिया है इसमें सिर्फ और सिर्फ जेटेट अभ्यर्थी ही एलिजिबल हैं और सीटेट को इन्होंने बाहर कर दिया है। फिर भी और 30 जनवरी को इन्होंने आदेश दिया कि यथाशीघ्र इस नियुक्ति प्रक्रिया को पूर्ण की जाए। शायद आयोग यथाशीघ्र का मतलब साल 2 साल समझता है, लेकिन हमारे व्यू में, हमारे व्यक्तिगत विचार से यथाशीघ्र का मतलब होता है बहुत ही जल्द। हाँ, महीना 2 महीना का समय लिया जा सकता है, क्योंकि नियुक्ति एक प्रोसेस है और इस प्रोसेस में समय लगता है। लेकिन इन्होंने 3 महीने के बाद हाई कोर्ट में जब पीआईएल दायर होता है और हाई कोर्ट इसको सशर्त उपस्थित होने को कहता है और जब लताड़ लगाती है, झाड़ लगाती है, तब ये रिवाइज सीट देते हैं, रिवाइज कैलेंडर जारी करते हैं। और रिवाइज कैलेंडर में देखिए, हमारे आंखों में कहा जाए कि हाई कोर्ट के आंखों में कैसे धूल झोंक करके निकल गया। धूल झोंकने का मतलब, मेरा जो व्यक्तिगत विचार है, व्यक्तिगत ऑब्जर्वेशन है, इसका ग्रेजुएट ट्रेंड लेवल जो आप देख रहे हैं, ग्रेजुएट ट्रेंड टीचर क्लास 6 to 8 की जो बहाली प्रक्रिया है, टोटल पोस्ट इसमें 15,001 है। हाँ, और बाकी 1 to 5 में है। तो इसका जो इन्होंने रिवाइज कैलेंडर जारी किया है, उसमें आप देखेंगे कि थर्ड वीक ऑफ अप्रैल क्या लिखा जा रहा है कि पब्लिकेशन ऑफ आंसर की पहला स्टेप इन्होंने क्या किया, इस बहाली प्रक्रिया को उलझाने का काम किया कि सीटेट का रिस्पॉन्स की जारी कर दिया। क्यों जारी किया इन्होंने सीटेट का रिस्पॉन्स की, जब सुप्रीम कोर्ट सीटेट को इस नियुक्ति प्रक्रिया से बाहर कर चुकी है, तो इन्होंने रिस्पॉन्स सीट क्यों जारी किया? ये सोचने की बात है मित्रों। हाँ, क्योंकि इन्होंने अभी तक जो है रिजेक्शन लिस्ट जारी नहीं किया है सीटेट का। दैट मीन्स सीटेट से इसको कहीं ना कहीं अभी भी प्रेम बचा हुआ है। ये सीटेट को बहाली प्रक्रिया में शामिल करना चाहता है। क्यों करना चाहता है? सीटेट पे इनकी कोई हमदर्दी नहीं है। सीटेट वाले आएंगे तो कंपटीशन ज़्यादा होगा, और कंपटीशन ज़्यादा होगा तो सीट को बेचने में आसानी होगी, खरीदार मिल जाएंगे इनको बाजार में। अभी खरीदार नहीं है इनके पास जेटेट प्रक्रिया में, इसलिए बार बार सीटेट को खींच रहे हैं अपने तरफ से। और देखिए, सबसे बड़ा चाल इन्होंने जो रिवाइज कैलेंडर जारी करके खेल गया है, प्रिपरेशन ऑफ कंबाइंड मेरिट लिस्ट फॉर मैथ्स एंड साइंस टीचर सेकेंड वीक ऑफ मई 2025। देखिए, इसमें जो मैं रेड मार्क से किया हूं, आप इसको देख सकते हैं कि कंबाइंड वर्ड का यूज इन्होंने क्यों किया। कंबाइंड क्या है? कंबाइंड का मीनिंग क्या होता है? शायद जेएसएससी के उच्च अधिकारी को पता नहीं है, या ये जिनको बताना चाहते हैं उनको पता नहीं है। ऐसा कुछ हो सकता है। कंबाइंड मेरिट लिस्ट, मेरा जो पर्सनल ऑब्जर्वेशन कह रहा है मित्रों, कंबाइंड मेरिट लिस्ट का मतलब सीटेट और जेटेट दोनों का मेरिट लिस्ट ये जारी करेंगे हमारे माननीय जेएसएससी के अध्यक्ष महोदय जो हैं वो, और 6,000 कैंडिडेट का मेरिट लिस्ट जारी करेंगे। तो मित्रों, सोचने वाली बात है कि अगर ये 6,000 कैंडिडेट का मेरिट लिस्ट जारी करेंगे तो इसमें सीटेट वाले भी आएंगे, तो हो सकता है 3,000 सीटेट वाले मेरिट लिस्ट में आएंगे, 3,000 जेटेट वाले आएंगे। अब सीटेट को तो इस बहाली प्रक्रिया में लेना नहीं है, तो ये क्या करेंगे, कैसे करेंगे, क्या इन्होंने सोच रखा है?
अब इनकी मर्जी है या इनके अंदर की बात है, इनके मन में क्या चल रहा है, लेकिन हमारे लिए तो नुकसानदेह है ये। 3,000 अगर वो कैंडिडेट आएंगे तो जो जेटेट पास आना चाहिए 3,000, वो तो नहीं जा पाएंगे डीवी में, 3,000 तो वंचित रह जाएंगे। हाँ, तो ये जो इनका मनसा है, सीटेट को मेरिट लिस्ट में ला करके कम से कम लोगों को नियुक्ति दी जाए, और अभी तक इन्होंने रिजेक्शन लिस्ट जारी नहीं किया। इसके पीछे क्या गोलमाल है? क्यों नहीं रिजेक्शन लिस्ट जारी किया सीटेट का? जेटेट कैंडिडेट और सीटेट को क्यों नहीं सेग्रीगेट किया, क्यों नहीं अलग किया, क्यों साथ में ये रिस्पॉन्स की दिया गया? और फिर लिखा जा रहा है कंबाइंड मेरिट लिस्ट। कंबाइंड मेरिट लिस्ट देंगे ये? सीटेट, मेरी समझ से दोस्तों, कंबाइंड मेरिट लिस्ट का मतलब है सीटेट और जेटेट दोनों का मेरिट लिस्ट आएगा। अब आप इस वीडियो को देख करके आप क्या समझ रहे हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, फिर मैं उस पर विचार करूंगा कि क्या, कहाँ तक हम सही हैं, कहाँ तक आप सभी सही हैं। मित्रों, अगर ऐसा ये कर देता है तो मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि 6,000 में हो सकता है 5,000 सीटेट वाले आएंगे और 1,000 जेटेट वाले आएंगे। ठीक है, फिर नॉर्मलाइजेशन में गेम होगा, नॉर्मलाइजेशन में गेम होगा, और भाई सीटेट वाले ज्वाइन भी कर लेंगे इस नियुक्ति में, और जेटेट वाले इतनी लंबी लड़ाई लड़े हैं उसमें पीछे रह जाएंगे। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा, जो परिमल यूथ यूनियन है, हमारे माननीय सर परिमल सर जी हैं, उनको सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, उनके संघ को मजबूत करें। हाँ, उनके संघ को जितना आप मजबूत करेंगे, वो व्यक्ति निस्वार्थ लड़ाई लड़ रहा है, उनकी कमेटी निस्वार्थ सभी जेटेट साथियों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, और आज फंड की कमी भी हो गई है। साथियों, आपको पता है सीटेट वालों ने काफ़ी फंड जमा कर रखा है, और जेटेट वाले फंड के मामले में पीछे चल रहे हैं। अगर परिमल यूथ यूनियन का फंड नहीं होगा तो वो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट और रिव्यू पिटीशन में अपने वकील, अच्छे वकील को खड़ा नहीं कर पाएंगे। और मित्रों, हो सकता है रिव्यू पिटीशन जो है वो सीटेट के पक्ष में चला जाए, तो फिर मित्रों 2,000 और 3,000 के चलते आप अपने ये सुनहरे अवसर को खो दोगे। इसलिए मैं इस चैनल एलिप एजुकेशन यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सबों को अपील भी करना चाहूँगा कि परिमल यूथ यूनियन को आप लोग मजबूत कीजिए, उनको ज़रूर सपोर्ट कीजिए, ताकि जेटेट साथी जो आज 10 साल से संघर्षरत हैं, हाँ 2013-2016 से जो संघर्षरत हैं, उनको सफलता मिले और वो अपनी नियुक्ति प्रक्रिया में भाग ले पाएँ और पारदर्शिता के साथ ये बहाली हो पाए। नहीं तो मित्रों, ये बहाली कहीं ना कहीं रद्द होती हुई नजर आ रही है, और सीटेट का साथ आयोग और सरकार दोनों दे रही है। ये आपको साफ दिख रहा है, झलक रहा है इस रिव्यू कैलेंडर के माध्यम से और उनके अब तक के बिहेवियर से कि इन्होंने जेटेट और सीटेट के लिए कर क्या रहा है। सबसे पहला बात है दोस्तों कि ये नियुक्ति नहीं देना चाहता है। ये स्कूल की पढ़ाई से इसको कोई मतलब नहीं है कि झारखंड में 800 ऐसे स्कूल हैं जहां एक शिक्षक से स्कूल चल रहा है। मित्रों, हाँ, सरकार को इससे कोई मतलब नहीं है कि क्या हो रहा है पढ़ाई। क्योंकि अगर आप पढ़ लिख जाओगे तो आप सरकार से सवाल करोगे, और वो नहीं चाहता कि मुझे सवाल करने वाला कोई खड़ा हो। बस मैया समान योजना 2,500 दे दें, जो भूख मर रहा है उसको 2,500 रुपया दे देंगे, खुश हो जाएगा और मुझे वोट देगा और हम फिर राजा बन जाएंगे। तो मित्रों, आप लोग जागरूक बनिए और थोड़ा सा बाहर निकलिए और परिमल यूथ यूनियन को मजबूत कीजिए, उनको सपोर्ट कीजिए। 2,000 रुपया का जो अभी उनका सहयोग राशि लेने की चल रही है प्रोसेस, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग साथ दीजिए। 2,000 उनका मांगना है, आप हो सके तो 10,000 दीजिए और इस टीम को मजबूत कीजिए। मैं इस टीम से कहीं में नहीं रिलेटेड हूँ, मेरा कोई वास्ता नहीं है इस बहाली से, मेरा कोई वास्ता नहीं है इस परिमल यूथ यूनियन से, फिर भी मैं
झारखंड की इस स्थिति को देख करके, इस परिस्थिति को देख करके हमारे राज्य के बच्चे पढ़ लिख नहीं पा रहे हैं, प्राइवेट स्कूल में एडमिशन नहीं करा पा रहे हैं, क्योंकि हर कोई पैसे से, आर्थिक स्थिति से मजबूत नहीं है मित्रों। इसलिए आप सरकारी शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त बनाइए, अच्छा बनाइए और इस 26,001 शिक्षक की नियुक्ति प्रक्रिया को जल्द से जल्द करवाने के लिए आप साथ दीजिए और लड़ाई लड़िए। सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, कई केस है इस नियुक्ति प्रक्रिया को बाधित करने के लिए। सब लड़ाई परिमल जी को सपोर्ट करके आप लोग लड़िए। वो ऐसे व्यक्ति जो आपको अगुवाई कर रहे हैं इस केस को, आज वो निर्भय होकर के, जितना वो निस्वार्थ भावना से लड़ रहे हैं, उनको सपोर्ट कीजिए मित्रों, उनको सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद। जोहार। जय झारखंड। थैंक यू।